नमस्कार दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा पिछले कई सालों से इंडियन टेलीविजन का एक पॉपुलर शो रहा है। सिर्फ यूट्यूब पर इस शो के 45 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूब चैनल मिस्टर बीस्ट और प्यूडीपाई के कंबाइंड व्यूज से भी ज्यादा है। भारत का हर बच्चा बूढ़ा रात को 8 बजे खाना खाते समय इस शो को देखा ही करता था। लेकिन आज बहुत ही कम लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नए एपिसोड देखते होंगे। अब ऐसा नहीं है कि लोगों ने इस शो को देखना ही बंद कर दिया है। आज भी लोग YouTube पर इस शो के पुराने एपिसोड देखते हैं। खुद मैं इस शो के एक दिन में 4 से 5 एपिसोड देखता हूँ, लेकिन इसके नए एपिसोड्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। पर दोस्तों, आखिर क्यों लोग इस शो के नए एपिसोड देखना पसंद नहीं करते और क्यों इस शो के एक्टर्स इस शो को छोड़कर जा रहे हैं? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब रोहन पांडे टीवी की इस वीडियो में। तो बात है आज से 15 साल पहले की। टीवी पर कार्टून और सीरियल से ही आया करते थे। बच्चे तो कार्टून देखकर टाइम गुजारा करते थे और बड़े सीरियल्स देखकर टाइम गुजारा करते थे। उस वक्त नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करते थे और उस वक्त मूवीज भी इतने ज्यादा फेमस नहीं थे। उस वक्त टीवी पर कसूटी जिंदगी की, कभी सास भी बहू थी, बालिका वधू, हम चाहकर भी इस शो की बुराई नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये शोज उस वक्त बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। लेकिन साल 2008 में सब टीवी ने एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा और वो एक्सपेरिमेंट और कोई नहीं बल्कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा था। सिर्फ कुछ दिनों में ही ये शो चला नहीं बल्कि फूटा। बहुत तेजी से इस शो ने पॉपुलैरिटी हासिल करना शुरू की और इसका सबसे बड़ा कारण था इस शो की सेटिंग। अब देखिए, दूसरे वाले सीरियल्स में बड़े बड़े सेट्स, बड़े बड़े बंगलोस, अमीर कैरेक्टर्स, महंगी महंगी साड़ियां पहने हुए औरतें और सूट बूट पहने हुए मर्द दिखाए जाते थे। वहीं दूसरी तरफ तारक मेहता में एक बहुत ही मिडिल क्लास सोसाइटी और वहां रहने वाले मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत फनी तरीके से दिखाया जाता था। अब देखिए, इस तरीके के शोज लोगों को बहुत ही जल्द पसंद आ जाते हैं। ये शो शुरू होने से सिर्फ कुछ ही महीनों में पूरी इंडिया में फेमस होने लगा। दोस्तों, उस वक्त सब टीवी का एक टैगलाइन हुआ करता था जिसमें कहा जाता था कि असली मजा तो सबके साथ आता है। असली मजा तो सबके साथ आता है। बस इसी टैगलाइन से मोटिवेशन लेकर तारक मेहता का उल्टा चश्मा बनाया गया, जिसे इंडिया के हर स्टेट में देख सके। इसलिए इस शो के कैरेक्टर्स को भी अलग अलग स्टेट से दिखाया गया है, जैसे कि जेठालाल और दया भाभी गुजरात से, भिड़े और माधवी भाभी महाराष्ट्र से, सोडी फैमिली पंजाब से, बबीता जी बंगाल से और अय्यर जी साउथ को रिप्रेजेंट करते थे। और बच्चों को लुभाने के लिए टप्पू सेना को बना दिया गया। मतलब कि आप किसी भी स्टेट से हो, पर इस शो को आप पूरे फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हो। इस शो की सबसे स्पेशल बात यह है कि जिसने भी इस शो के डायलॉग्स लिखे हैं उसे 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। स्पेशली जेठालाल के डायलॉग्स तो लाजवाब है। ये भिड़े, जरूरत नहीं है सितारों की, जरूरत नहीं है सितारों की, जरूरत नहीं है यारों की। एक दोस्त चाहिए आपके जैसा। थैंक यू। एक दोस्त चाहिए आपके जैसा जो वाट लगाए हजारों की। अब देखो, इस शो में कोई लड़ाई ड्रामा नहीं होता था जैसे कि आप सास बहू वाले सीरियल्स में देखते हो। आपको भी पता है, गोकुलधाम सोसाइटी में हर दिन कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है, लेकिन सभी कैरेक्टर्स फनी तरीके से एक साथ मिलकर उन गड़बड़ को सॉल्व किया करते थे। कोई बेहुदे डायलॉग्स नहीं होते थे, कोई सीरियस झगड़ा नहीं होता था, बस प्योर कॉमेडी होती थी। और यही वो वजह थी जिससे ये शो पूरे इंडिया में पॉपुलर हो गया था। लेकिन दोस्तों, आज ये शो बंद होने के कगार पर आ गया है। आज कोई इस शो के नए एपिसोड देखना पसंद नहीं करता। आज कोई भी आपको ऐसा नहीं कहेगा कि यार तुमने कल का एपिसोड देखा क्या, कल का एपिसोड कितना फनी था, बबीता जी कितनी खूबसूरत लग रही थी। ऐसा कहने वाला आपको आज कोई नहीं दिखेगा। दोस्तों, आज ये शो उस कहावत का परफेक्ट एग्जाम्पल बन गया है जिसमें कहा गया है कि कोई भी चीज ज्यादा देर तक चलती है तो वो बोरिंग हो जाती है। आज ये शो कॉमेडी से ज्यादा वैल्यूज पर बेस्ड हो गई है। अब देखिए, ऐसा मत समझ लेना कि वो जरूरी नहीं है, वो भी जरूरी है। लेकिन पहले के टाइम में कोई भी अच्छी बात हमें कॉमेडी के थ्रू सिखाई जाती थी, कैरेक्टर्स के डायलॉग्स में। अब वो पहले वाली बात नहीं रही जो पहले के टाइम में हुआ करती थी। एक और वजह है कि कैरेक्टर्स तो वही है लेकिन एक्टर्स अब बदल गए हैं।
दया भाभी, तारक मेहता, टप्पू, सोडी, अंजलि भाभी, इन सभी कैरेक्टर्स ने इस शो को छोड़ दिया है। ये उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस शो के साथ साथ शो के कैरेक्टर्स भी आइकॉनिक बन जाएंगे। आज हम इन एक्टर्स को उनके कैरेक्टर्स के नाम से ही तो जानते हैं। इसके अलावा शो के बाहर हो रही कंट्रोवर्सीज भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये शो बंद होने के कगार पर है। अब जैसा कि 2023 में एक खबर फैल गई थी कि बबीता जी को प्ले करने वाली एक्ट्रेस और टप्पू को प्ले करने वाला एक्टर आपस में डेट कर रहे हैं। अब देखो, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, वो जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन ये भी प्रॉब्लम है कि ये बात शो को खराब इमेज दे सकती है। और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये है कि शो के क्रिएटर्स पर एक्टर्स द्वारा सेक्सुअली हैरेसमेंट करने के आरोप लगाए गए हैं। जेनिफर मिस्त्री, जो कि शो में रोशन सोडी का रोल प्ले करती है, उन्होंने शो के क्रिएटर्स पर आरोप लगाया है कि उन्हें सेक्सुअल हैरेस किया गया था। चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझना। मैं चुप थी क्योंकि सलीका है मुझ में। खुदा गवाह है कि सच क्या है। खुदा गवाह है कि सच क्या है। याद रख, उसके घर में कोई फर्क नहीं है तुझ में और मुझ में। अब कंट्रोवर्सी को छोड़कर आज जो नए एपिसोड आ रहे हैं उन्हें देखकर लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ जेठालाल के बलबूते पर ये शो गिरते पड़ते चल रहा है। शो के क्रिएटर्स को शो में जल्दी कुछ नया लाना होगा, नहीं तो ये शो एक दिन पूरी तरह बंद हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।